वेलकम स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यह हमारा 4th लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेडब्ल्यू और सीईटी के लिए। इट हैज मेनी एप्लीकेशंस इन अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स आल्सो, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वहां इसका सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र हमेशा होता रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 केयरफुली हम रीड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं स्टूडेंट को बार बार बताता हूं कि वो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। जनरली स्टूडेंट क्वेश्चन जनरली ठीक से नहीं पढ़ते, केयरफुली नहीं पढ़ते, इसलिए उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से नहीं निकाल पाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। तो देखो क्वेश्चन केयरफुली रीड करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में निकालना है। a b बिलोंग्स टू r, i इक्वल टू √-1, स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। मीन्स गिवन एक्सप्रेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है और उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इंडिकेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्या है 1 + 2i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड -2 + i ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो स्टूडेंट्स, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहां पे मल्टीप्लीकेशन, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं इसका। ऐसे दो ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, दूसरे ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, इसका मल्टीप्लीकेशन लेते समय हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है स्टूडेंट्स। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, देखो 1 × -2 + i, पहले ब्रैकेट के पहले टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे जो पहले ब्रैकेट में 2 टर्म के बीच में जो साइन है पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव साइन होगा। अभी जो सेकंड टर्म है 2i, उससे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे -2 + i को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्या होगा, ये 1 से -2 + i को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 + i होगा। -2i से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4i, प्लस 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 2i × i, i²। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला स्टेप क्या होगा, ये -2 एज इट इज, प्लस i -4i। देखो माइनस बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, -4 से +3 चले गए और बड़े नंबर का साइन देंगे -3i। i² की वैल्यू -2 है, i² की वैल्यू -1 है, तो ये -2 होगा। अगला स्टेप -2 -4 और ये -3i। ये कौन से फॉर्म में है, a + bi के फॉर्म में है। देखो स्टूडेंट्स, हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है, यहाँ पे a + bi के फॉर्म में आ गया, ये हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गए। तो a की वैल्यू होगी -4, b की वैल्यू होगी -3। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a है -4, b है -3, तो ये सॉल्यूशन हो गया। गिवन एक्सप्रेशन को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रखा है। ये एग्जाम्पल से हमें क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या हमें मानना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, फाइनली आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ये हमें इस एक्सरसाइज से डिसाइड करना है, सजेस्ट करना है। और ये एक्सरसाइज जो है 1.1, ये पूरे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स ऑफ i। ये 5 चीजों को मिलकर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अभी सेकंड वाला बीट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है 1 + i पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा 1 - i⁻⁻1। देखिए स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट में 1 + i है और दूसरे ब्रैकेट में 1 - i⁻⁻1 है। तो देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + i
सेकंड वाला जो ब्रैकेट है 1 माइनस आई रेस टू पावर माइनस 1, इसको हम 1 अपॉन 1 माइनस आई लिखेंगे, या 1 माइनस आई रेस टू पावर माइनस 1 को अपन 1 अपॉन 1 माइनस आई रखेंगे। मीन्स इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेस टू पावर माइनस 1 है, बाय यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस। क्या है लॉज ऑफ इंडाइसिस? देखो ए रेस टू पावर माइनस एम है, तो इसको हम 1 अपॉन ए रेस टू पावर प्लस एम लिखते हैं। दिस इज अबाउट द लॉज ऑफ इंडाइसिस, इसका यूज करके हमने इसे लिखा। अब ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गए। देखो स्टूडेंट्स, इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं? 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम डिवीजन लेते हैं तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई। 1 प्लस आई से न्यूमरेटर को और 1 प्लस आई से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला स्टेप क्या होगा? यहां पे 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होगा न्यूमरेटर, एंड 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, ये 1 माइनस आई स्क्वायर होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के जो आइडेंटिटीज है, जो टूल्स है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? ऊपर न्यूमरेटर में क्या यूज करेंगे? ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी क्या कहती है स्टूडेंट्स? देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए वाली आइडेंटिटी। और डिनोमिनेटर में जो आइडेंटिटी यूज होगी वो क्या है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी का हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा स्टूडेंट्स, पहले टर्म का स्क्वायर 1, ट्वाइस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 1 इंटू आई प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर आई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा? देखो 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 होगा। तो देखिए अगली स्टेप क्या होगी इसकी? देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं अगली स्टेप आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप होगी यहां पे, ये 1 प्लस 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, एंड 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये +1 -1 0 होगा। 2i अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू आई। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसे हमने कैसे एक्सप्रेस करना है? हमें तो इसको कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? देखो स्टूडेंट्स, हमें a प्लस बी आई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो रियल पार्ट यहां पे होगा 0 प्लस आई। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी? देखो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू होगी 0 और b की वैल्यू होगी 1। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड बीट। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हमने सॉल्व किया है, बहुत ही सिंपल है। मैं पूरा बेसिक से आपका ले रहा हूं। ये वीडियो आपको बहुत बहुत फायदेमंद होंगे, बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। अभी इसमें थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है थर्ड वाला एग्जांपल? देखिए, i टाइम्स 4 प्लस 3i, i टाइम्स 4 प्लस 3i, एंड यहां पे 1 माइनस आई है। तो कैसे करेंगे? पहले i से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। i इंटू 4 4i प्लस 3i का स्क्वायर, i इंटू 3i 3i का स्क्वायर अपॉन ए 1 माइनस आई। अभी डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई है, तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं अपन? ये 1 माइनस आई जो है इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आई। 1 प्लस आई से न्यूमरेटर को, 1 प्लस आई से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे देखो स्टूडेंट्स, ये 4i, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -3, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -3 होगा, इंटू 1 प्लस आई, डिनोमिनेटर होगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 माइनस आई स्क्वायर। तो देखो अगला स्टेप क्या होगा इसका? अगली स्टेप हम यहां पे करते हैं
4i से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहां पे ले रहा हूं मैं अगली स्टेप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4i इंटू सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस आई, नेक्स्ट -3 इंटू 1 प्लस आई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। यहां पे 1 माइनस आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 है। तो अगला स्टेप देखिए, 4 इंटू आई 4i, 4i इंटू आई 4i का स्क्वायर, -3 इंटू 1 -3, प्लस माइनस -3i अपॉन 1 माइनस -1, आई स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 रखी स्टूडेंट्स। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा, ये 4i माइनस 3i लाइक टर्म्स की हम कैलकुलेशन करते हैं। i वाले दो टर्म्स हैं, 4i माइनस 3i, 4i माइनस 3i होगा i, अभी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो ये -4 -3 अपॉन 1 प्लस 1 2। तो इसको फाइनली कैसे लिखेंगे, -7, -4 -3 -7 होगा, और रियल पार्ट हमने पहले लिखा और आई इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखेंगे अपॉन 2। तो फाइनली ये होगा -7/2 प्लस 1/2i, जो होगा a प्लस बी आई के फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी आई जिसमें a की वैल्यू होगी -7/2 और b की वैल्यू होगी 1/2। इस तरह से हमने a और b दोनों वैल्यूज निकाले हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने a और b दोनों वैल्यू निकाली है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था थर्ड वाला, उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्लेस किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, फोर्थ वाला, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फोर्थ बीट चल रहा है अभी, जो है 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई इंटू 1 प्लस 2i। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम केयरफुली इसको ऑब्जर्व करते हैं तो न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट गिवन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर एज इट इज 2 प्लस आई, डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले 3 से 1 प्लस 2i को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में -i से 1 प्लस 2i को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 2 प्लस i अपॉन 3 1 जार 3 प्लस 3 2 जार 6i। देखिए स्टूडेंट्स, 3 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, अभी -i से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -i माइनस प्लस माइनस 2i स्क्वायर। तो अगला स्टेप देखो, 2 प्लस i अपॉन ये 3 एज इट इज, ये 6i माइनस i, पॉजिटिव 6i निगेटिव i, तो ये हो गया 5i। 6i से एक i माइनस हो गई तो बचे 5i, और यहां पे i स्क्वायर की वैल्यू -1 है। जहां जहां आई स्क्वायर होता है उस टर्म का सिर्फ साइन चेंज होता है। -2 इंटू आई स्क्वायर है तो यहां पे सिर्फ +2 लेना है। तो अगला स्टेप होगा 2 प्लस आई अपॉन 5 प्लस 5i। देखिए स्टूडेंट्स, अभी यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, मीन्स ये कौन सा फॉर्म है, a प्लस बी आई अपॉन सी प्लस डी आई है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे अगर a प्लस बी आई अपॉन सी प्लस डी आई, दो इसको सिंप्लीफाई करना है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, c माइनस डी आई से न्यूमरेटर को, c माइनस डी आई से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला स्टेप क्या होगा इसका, फिर इसका अगला स्टेप होगा स्टूडेंट्स, इसका अगला स्टेप होगा ये 2 प्लस आई अपॉन 5 प्लस 5i
तो 5 प्लस 5i का कॉन्जुगेट लेंगे, 5 माइनस 5i से न्यूमरेटर को, 5 माइनस 5i से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगला स्टेप देखिए, ये 2 प्लस i का प्रोडक्ट हमें लेना है 5 माइनस 5i से, डिनोमिनेटर में 5 प्लस 5i का हम प्रोडक्ट लेंगे 5 माइनस 5i। तो यहां पे न्यूमरेटर के दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें प्रोडक्ट लेना है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए 2 टाइम्स 5 माइनस 5i प्लस i इंटू 5 माइनस 5i डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर i स्क्वायर। अभी अगला स्टेप देखो, 2 5 are 10, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10i। अगला स्टेप i इंटू 5 5i प्लस माइनस माइनस 5i स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 25 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगला स्टेप, ये 10 माइनस 10i प्लस 5i माइनस 5i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो प्लस 5 हो गया, और ये 25 प्लस 25। अगला स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, 10 प्लस 5 15 माइनस 5i अपॉन 50। तो सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो स्टूडेंट्स यहां पे 15 अपॉन 50 माइनस 5 अपॉन 50i। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स 5 3 जार 15, 5 10 जार 50, 5 1 जार 5, 5 10 जार 50i। तो a प्लस बी आई के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ए फाइनल आंसर a प्लस बी आई इक्वल टू 3/10 माइनस 1/10i। तो a की वैल्यू होगी 3/10, b की वैल्यू होगी -1/10। ये यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। देखिए सिंपलीफिकेशन है सिर्फ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5th वाला, यहां पे नंबर 5। नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का, तो हम आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि पहले स्क्वायर करेंगे क्या पहले डिवीजन करेंगे। दोनों में से कोई भी करो, फाइनल आंसर वही आएगा। लेकिन मैं पहले डिवीजन करूंगा, मीन्स ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है। ये डिनोमिनेटर जो 1 माइनस है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 1 प्लस आई से न्यूमरेटर को 1 प्लस आई से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और होल स्क्वायर लिखेंगे। तो आगे देखो, ये 1 प्लस आई होल स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर आएगा ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, ये जो अंदर वाला स्क्वायर है वो लेंगे, 1 प्लस आई का एक्सपांशन 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर ब्रैकेट्स अपॉन ये 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो डायरेक्टली अपन 1 लेते, आई स्क्वायर आया तो इसका साइन चेंज होगा, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। तो आगे देखिए क्या होता है, और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये होगा 1 प्लस 2i और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है अपॉन 2 एंड ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 2i अपॉन 2 द होल स्क्वायर। इसमें 2 कैंसिल होगा, आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। देखो
ये फिफ्थ वाला जो एग्जाम्पल है इसका फाइनल आंसर आता है -1। तो कैसे सॉल्व किया देखो हम स्टेप बाय स्टेप। पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, ये फाइनली जो होल स्क्वायर है फाइनल तक हमने लिया है। ओके, अभी नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं, सिक्स्थ वाला। देखिए स्टूडेंट्स, सिक्स्थ वाला में क्या है, ये a/b + c/d के फॉर्म में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनल फॉर्म में दिए। तो पहला देखो 3 + 2i अपॉन 2 - 5i प्लस 3 - 2i इंटू 2 + 5i। देखिए स्टूडेंट्स कैसे किया है, देखो यहां पे दो कॉम्प्लेक्स a/b + c/d है। देखो एक आइडेंटिटी है a/b + c/d अगर होता है तो इसको कैसे लिखेंगे, AD + BC/BD। मीन्स इन दोनों का एलसीएम लेंगे, b इंटू डी आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए AD + BC। सेम स्टेप यहां पे यूज करेंगे स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो कैसे होता है, ये 3 + 2i से 2 + 5i को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2i इंटू 2 + 5i प्लस 3 - 2i, 3 - 2i देखिए स्टूडेंट्स 3 - 2i इंटू 2 - 5i अपॉन a - b a² a + b, 2 - 5i इंटू 2 + 5i। नाउ नेक्स्ट, अब ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट लेंगे, 3 × 2 = 6, पहले दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट, 3 से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, 6 3 × 5i प्लस 15i, 2i इंटू 2 प्लस 4i, 2i इंटू 5i 10i² प्लस नेक्स्ट टू ब्रैकेट हम सॉल्व करें, 3 × 2 = 6, 3 × -5i 15i, 2i इंटू -4 -4i, माइनस माइनस प्लस, ये 10i² होल डिवाइडेड बाय a + a - b a + b a² - b², 4 - 5 का स्क्वायर 25i²। दैट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट स्टेप। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अगला वाला स्टेप यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, प्लस 15i माइनस 15i 0 होगा, प्लस 4i माइनस 4i 0 होगा, 6 + 6 12, 10i² प्लस 10i² 20i² अपॉन 4 + 25, दैट इज 12 - 20 अपॉन 29। देखो स्टूडेंट्स i² की वैल्यू -1, तो ये 12 - 20, तो फाइनली क्या होगा, ये -8 + 29। तो इसको हम a + bi के फॉर्म में लेंगे, a 29 है तो इसका a + bi का फॉर्म होगा, a + bi के फॉर्म में इसको रिप्लेस करेंगे, 0 -8, तो ये क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स a + bi के फॉर्म में हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो a + bi इक्वल टू जी, पहला रियल पार्ट है -8 अपॉन 29 प्लस 0i, ये होगा -8 अपॉन 29 और b होगा 0। इस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स। देखो सिक्स्थ वाले का सॉल्यूशन आपके सामने है, ये बहुत ही एक्सरसाइज डिटेल्ड में है और इसका हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको डिटेल में ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे।
सेवंथ क्या है देखो स्टूडेंट्स, वन प्लस आई रेस टू पावर -3। तो इसको कैसे लिखते हैं देखो स्टूडेंट्स, 1/1 प्लस आई रेस टू पावर 3 बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस। अगर कोई टर्म का पावर निगेटिव हो तो उसको 1/, वो पावर पॉजिटिव लेते हैं, टर्म का पावर पॉजिटिव लेते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक आइडेंटिटी मैं यहां पे लिख रहा हूं। कौन सी आइडेंटिटी है देखो स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब को हम एक्सपांड कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब को कैसे लिखते हैं, 1/a क्यूब पहले टर्म का क्यूब प्लस 3a² b, 3a 1 का स्क्वायर 1b प्लस 3ab² i² प्लस b क्यूब i क्यूब। वी नो दैट, यहां पे हम जानते हैं कि i क्यूब की वैल्यू होती है -i, पावर्स ऑफ i में हमने देखा है i² की वैल्यू होती है -1, ये हमने देखा स्टूडेंट्स। उसका यूज करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आगे देखो क्या होगा, फिर इसके आगे ली वाली स्टेप, 1/1 का क्यूब 1 प्लस 3i, अभी i² की वैल्यू -1 है तो होगा -3, ये -i होगी, i क्यूब की वैल्यू -i होती है। नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट, 1/, रियल पार्ट्स की सम करते हैं, 1 - 3 ये होगा -2, 3i - i प्लस 2i। तो ये 1/-2 + 2i है, -2 + 2i का जो कॉन्जुगेट है होगा -2 - 2i से न्यूमरेटर को, -2 - 2i से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट 1 से -2 - 2i को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 - 2i होगा। नेक्स्ट a प्लस बी a माइनस बी, a² -2 का स्क्वायर -b² 2i का स्क्वायर। देखो ये -2 - 2i अपॉन -2 का स्क्वायर होगा 4 और ये -4i², 2 का स्क्वायर 4i²। तो अगली स्टेप देखिए स्टूडेंट्स क्या होगी, ये होगा नेक्स्ट -2 - 2i अपॉन ये 4 + 4 हो गया, i² की वैल्यू -1 है तो 4 + 4 हो गया, -2 - 2i अपॉन 8। तो -2 न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 + i। देखो स्टूडेंट्स -2 हमने कॉमन लिया तो ये होगा +1 और ये +i अपॉन 8। तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो फाइनली इसको a + bi के फॉर्म में लिखेंगे, a + bi को, तो ये -1 - i, जिसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू भी -1 ही होगी। ये इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, कंप्लीट सॉल्यूशन है a b = -1। तो देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट 8th वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। क्या है देखो 8th वाला, ये 2 + √-3, 4 + √-3। आपको एक ध्यान हमेशा रखनी है, अगर कोई भी टर्म रूट में
निगेटिव आती है तो उसको रूट ए आई लिखना है। मीन्स यहां पे रूट में -3 है तो ये रूट -3 एज इट इज, रूट में -1 का हमें आई लिखना है, -√3 को हम √3i लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो आगे स्टेप क्या होगा, 2 + √3i अपॉन 4 + √3i, 2 + √3i अपॉन 4 + √3। इसको सिंप्लीफाई करते देखो, 2 + √3i अपॉन 4 + √3i। ये जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेंगे, 4 - √3i से न्यूमरेटर को, 4 - √3i से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा अगला स्टेप, अगली स्टेप क्या होगी देखो, यहां पे ये न्यूमरेटर का प्रोडक्ट लेंगे हम, 2 + √3i, 2 + √3i का डायरेक्टली प्रोडक्ट लेंगे, 2 × 4 - √3i और ये प्लस √3i से मल्टीप्लाई करेंगे 4 - √3i को, होल डिवाइडेड बाय a + b a - b, a स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3i स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। तो अगला स्टेप देखिए और सिंप्लीफाई करते इसे, 8 2 4 8 -2 √3i, 4 3 4 √3i प्लस इंटू माइनस माइनस √3i इंटू √3i 3i स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 16 -3 और ये i स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अगला स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, ये होगा 8 4 √3i से 2 √3i चले गए प्लस 2 √3i, i स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये +3 हो जाएगा और ये 16 + 3 19 होगा। तो ये 11 + 2 √3i अपॉन 19। तो फाइनली इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखो स्टूडेंट्स, a + bi इक्वल टू a + bi इक्वल टू 11 अपॉन 19 प्लस 2 √3i अपॉन 19, 11 अपॉन 19 अपॉन 2 √3 अपॉन 19, देयरफॉर a है 11 अपॉन 19 और b है 2 √3 अपॉन 19। दिस इज अबाउट सिंप्लीफिकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स। ओके, तो लास्ट वाले 3 एग्जाम्पल बचे हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th वाला, इसमें से 9th क्वेश्चन नंबर 4 में से 9th, यह है √-5 प्लस 2 √-4, यहां पे प्लस है, केयरफुली करना है स्टूडेंट्स, प्लस 1 माइनस √-9 प्लस 2 + 3i इंटू 2 - 3i, 2 + 3i इंटू 2 - 3i। तो देखो अगला कैसे होगा, ये -√5 प्लस 2 इंटू √-4 को हम लेंगे 2i, 2 का 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट में -1 है तो i आएगा, प्लस ये 1 माइनस रूट में 9 -9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और रूट में -1 है तो i 1 - 3 है। a + b a - b, a स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर 9i स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स ये होगा -√5
प्लस 4i प्लस 1 माइनस 3i, 1 माइनस 3i, ये होगा 1 माइनस 3i प्लस 4, आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 है तो ये +9 होगा। तो फाइनली इसको कैसे लिखते हैं देखो, -√5 प्लस 4i, आगे देखो 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 -3i। तो देखो पहले ये रियल पार्ट है 14 -√5 और इमेजिनरी पार्ट 4i से 3i चले गए +i। तो देखो फाइनली ये a प्लस बी आई के फॉर्म में कैसे आएगा, a प्लस बी आई इक्वल टू ये होगा 14 -√5 प्लस i, जिसमें a की वैल्यू होगी 14 -√5 और b की वैल्यू होगी स्टूडेंट 1। ये इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे कंप्लीट होता है। तो 10th वाला इधर ही कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड है 10th वाला। देखिए स्टूडेंट्स यहां पे जगह है अपने पास, तो क्या होगा 10th वाला, देखिए उसका सॉल्यूशन सिंपल है, 2 + 3i इंटू 2 - 3i। तो सिंपल है बहुत ही, a प्लस बी a माइनस बी, ये होगा a² - b², 4 - 3 का स्क्वायर 9, i² की वैल्यू थी -9, ये 4 + 9 ये होगा सिंपली 13। ये कंप्लीट हो गया 9। अभी 10th वाला डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहां पे जगह है तो 10th वाला कंप्लीट हो जाएगा अपना। 11th ये 4i⁸ -3i⁹ प्लस 3 अपॉन 4i⁻11 -4i⁻10 -2। अभी i का पावर्स ऑफ i में कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखो i⁻n है तो i⁻4m + r, उसके 4 के मल्टीपल में लिखना है प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। तो ये 4 i⁸ है, ये i⁴ का 2 हो जाएगा, क्योंकि i² की वैल्यू i⁴ की वैल्यू होती है 1 -3, ये i⁻9 को i⁸ इंटू i हो गया प्लस 3 अपॉन 4, i⁻11 को i⁸ इंटू i का क्यूब होगा -4, i⁻10 को i⁸ इंटू i² होगा -2। देखिए स्टूडेंट आगे 4 i⁻4 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर -3 i⁻8 अगेन 1 होगा इंटू i प्लस 3 अपॉन ये 4 i⁻8 की वैल्यू 1 है और i³ की वैल्यू -i होती है, और ये -4 i⁻8 की वैल्यू 1 इंटू -1 और ये -2 हो गया। तो आगे अगला स्टेप क्या होगा, देखो 4 इंटू 1 4 -3 इंटू i -3i प्लस 3 अपॉन -4i प्लस 4 और ये -2। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 7 -3i अपॉन 2 -4i। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 4i से न्यूमरेटर को, 2 + 4i से डिनोमिनेटर को। थोड़े से स्टेप्स के फास्ट लेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, इसे आगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो स्टूडेंट्स
7 2 जार 14, 7 इंटू 2 प्लस 4i माइनस 3i इंटू 2 प्लस 4i अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, नहीं ये 2 प्लस 4i, a स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16i स्क्वायर, तो ये होगा 14 प्लस 28i माइनस 6i प्लस माइनस माइनस 12i स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 16, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो अगला स्टेप देखिए, 14 28i से 6i चले गए, 22i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो +12 होगा अपॉन 20, तो ये होगा 26 प्लस 22i अपॉन 20, दैट इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 20, 22 अपॉन 20i। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 13 अपॉन 10 होगा ये, 13 2 जार 26, 10 2 जार 20 और प्लस 11/10i। तो इसका फाइनल आंसर होगा, स्टूडेंट्स देखिए यहां पे मैं कंप्लीट कर रहा हूं इसका फाइनल आंसर, सिर्फ इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी आई इक्वल टू 13/10 माइनस प्लस 11/10i, 13/10 b इक्वल टू 11/10i। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कंप्लीट होता है। काफी इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस, 11 के 11 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, -1 प्लस √3i का क्यूब रियल नंबर है। एक्चुअली -1 प्लस √3i जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 प्लस √3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें शो दैट करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रियल होता है। तो इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे a प्लस बी वाली, a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी होगी स्टूडेंट्स। यस ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो इसका यूज करके इसको हम एक्सपांड करेंगे। देखो क्या होगा स्टूडेंट्स इसका स्टेप, a क्यूब -1 का क्यूब प्लस 3a² b -1 का स्क्वायर इंटू b है √3i प्लस 3ab², a क्यूब प्लस 3a² b 3ab² प्लस b क्यूब √3i का क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये -1 का क्यूब होगा -1 का स्क्वायर +1 है तो ये होगा 3√3i प्लस इंटू माइनस -3, √3 का स्क्वायर 3i² प्लस √3 का क्यूब लेना है। देखिए स्टूडेंट्स √3 का क्यूब क्या होता है,
√3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 ये होगा 3√3 होगा स्टूडेंट्स, 3√3, तो ये होगा 3√3 और i³ की वैल्यू होगी -i। ये भी ध्यान से देखो, i³ की वैल्यू होती है -i। तो अगला स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, -1 प्लस 3√3i, i² की वैल्यू -1 है, तो ये -3 इंटू -3 होगा +9, 3 3 9, और ये प्लस माइनस -3√3i, ये प्लस 3√3i -3√3i कैंसिल होगा, 0 होगा। -1 + 9 ये होगा 8, विच इज रियल नंबर, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5, -1 + √3i का क्यूब क्या है, फाइनली रियल नंबर है स्टूडेंट। कंप्लीट हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिक्स, देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 + 2/i, ये i⁻6 माइनस i⁻7 इंटू 1 + i⁻11। तो देखिए i⁻6 को कैसे लिखते हैं, i⁻6 को i⁻4 इंटू i² लेते हैं। i⁻4 की वैल्यू होती है 1, i² की वैल्यू -1, तो i⁻6 होगा -1 स्टूडेंट। i⁻6 इंटू i लेंगे, लॉज ऑफ इंडाइसेस, बेस सेम है तो पावर की एडिशन, i⁻6 है -1 इंटू i i⁻11 दैट इज i⁻8 इंटू i³, क्योंकि इसके 4 के मल्टीपल में लिखा हमने, स्प्लिट किया, i⁻8 को i⁻4 का स्क्वायर और i³ की वैल्यू थी -i, ये 1 इंटू -i होगा -i, फाइनली ये है -i स्टूडेंट। तो आगे देखो क्या होगा, ये 3 + 2/i है, 2/i, सिंपली इसको i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड करना है। देखो कभी भी 1/i अगर टर्म आती है 1/i, तो इसको i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड करने का और -i लेने का, डायरेक्ट -i, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है, i/-1 -i होगा, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट i⁻6 की वैल्यू ली हमने -1, i⁻7 है -i, और ये 1 i⁻11 की डायरेक्टली वैल्यू हमने यहां पे फाइंड की है 1 -i। नेक्स्ट 3 + 2 इंटू i 2i, डिनोमिनेटर i² की वैल्यू होगी -1, -1 से सिंप्लीफाई करेंगे, -1 इंटू +1 -1, माइनस माइनस प्लस i इंटू -1 -i, माइनस माइनस प्लस i²। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 प्लस माइनस -2i होगा, ये प्लस i माइनस i 0 होगा, -1 i² की वैल्यू -1, दैट इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 -2i, -1 -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2i को, तो फाइनली होगा -6 प्लस 2 2 4 i², तो ये -6 -4, फाइनली इसका आंसर होगा -10। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू आ गई है फाइनली -10।
-10 वैल्यू है स्टूडेंट्स इसकी। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 वाला डिस्कस करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो पावर्स ऑफ आई है। देखो स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये पावर्स ऑफ आई है। पावर्स ऑफ आई को हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, पावर्स ऑफ आई। क्या कर रहा है, आई रेस टू पावर एन है तो उसको आई रेस टू पावर 4n प्लस m लिखना है। आई रेस टू पावर 4m प्लस r लिखना है। आई रेस टू पावर 4m प्लस r मीन्स उसका जो पावर है आई का उसको 4 के पावर में स्प्लिट करना है। तो नंबर 1 देखिए, आई रेस टू पावर 35। तो 35 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 जार 32 और ब्रैक बचा 3, तो आई रेस टू पावर 35 को क्या लिखेंगे, आई रेस टू पावर 4 8 जार 32 इंटू आई का क्यूब। बेस से में तो पावर की एडिशन की। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आई रेस टू पावर 32 को आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 8 लिखेंगे और यहां पे वैल्यूज है आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, आई क्यूब की वैल्यू ध्यान में रखो -i और आई रेस टू पावर 4 की वैल्यू 1 है। ये कैसे आता है हमने लास्ट लेक्चर में देखा इसके पहले वाले। तो आई क्यूब की वैल्यू है -1, आई फोर्थ 1 है, 1 का पावर 8 1 ही होगा तो फाइनली आएगा -1। आई सभी कोई भी इसमें इसका कोई भी एग्जांपल लो, इसमें से वैल्यू एक 4 में से एक आएगी। एक तो आई आएगा, -1 आएगा, -i 1 आएगा। इसमें 4 में से एक ही सॉल्यूशन होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस जो आने वाले क्वेश्चंस है उसके आंसर्स होंगे एक तो i, एक तो -i +1 -1, 4 में से एक ही आंसर होगा। नंबर 2 देखते हैं अभी, अगला नंबर वाला नंबर 2। आई रेस टू पावर 888, ये तो 4 से डिविजिबल है। इसको आई रेस टू पावर 4 इंटू 2 रखते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 888 आएगा। तो ये आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 2, ये 1 आएगा। 1 रेस टू पावर 2, ये फाइनली 1 ही आएगा। इसका आंसर है 1। थर्ड वाला देखते हैं अभी, आई रेस टू पावर 93। देखो स्टूडेंट्स, 93 को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 2 जार 8, 1 13, 4 3 जार 12, यह आएगा 1। तो आई रेस टू पावर 93 को कैसे लिखेंगे, आई रेस टू पावर 4 इंटू 23 इंटू रिमाइंडर 1 है ना, इंटू आई रेस टू पावर 1 आएगा ये। तो आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 23 इंटू आई, ये 1 का पावर 23 इंटू आई, ये होगा फाइनली आई।
थर्ड वाला। ओके, अभी देखते हैं 116 फोर्थ वाला, आई रेस टू पावर 116। तो ये सिंपली 4 से डिविजिबल है। आई रेस टू पावर 4 इंटू 4 से अगर 116 को डिवाइड करते हैं, 116 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जार 8, 3 बचा 6, 4 9 जार 36, 4 इंटू 29। तो ये आई रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 29, ये होगा 1 रेस टू पावर 29 इक्वल टू 1। तो फोर्थ वाले का आंसर है 1। अभी फिफ्थ वाला लेते हैं, आई रेस टू पावर 403, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे 403 से को हम डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा यहां पे जगह कर रहा हूं मैं। आई रेस टू पावर 403, फोर से डिवाइड करना है, 4 1 जार 4, यहां पे 0 आ गया, 0 लिया, नेक्स्ट डिजिट 3, 4 0 जार 0। तो आई रेस टू पावर 403 को कैसे लिखते हैं? आई रेस टू पावर 1 इंटू 100 प्लस 3, आई रेस टू 1 इंटू 100 प्लस 3। तो ये आई रेस टू पावर 400 इंटू आई क्यूब, आई रेस टू पावर 400 इंटू आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, ये 1 इंटू माइनस आई होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, 1 अपॉन आई रेस टू पावर 58, 1 अपॉन 58 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 58 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 2 बचा, रिमाइंडर बचा 2। तो 1 अपॉन 4 इंटू 14 इंटू आई स्क्वायर, तो 1 अप इसका वैल्यू होगा 1 और ये -1, 1 अपॉन -1 1। 4 के मल्टीपल में अगर आता है तो डायरेक्टली 1 लेने का एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट सेवंथ वाला, आई रेस टू पावर -888, 1 अपॉन आई रेस टू पावर प्लस 888 होगा, 1 अपॉन आई रेस टू पावर 4 इंटू 222 होगा, ये सेम ही है। तो 1 अपॉन 1 रेस टू पावर 222 दैट इज इक्वल टू 1। लास्ट वाला है एट्थ, आई रेस टू पावर 30 प्लस आई रेस टू पावर 40, आई रेस टू पावर 50, आई रेस टू पावर 60। इसको 4 के मल्टीपल में लिखना है, आई रेस टू पावर 28 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू पावर 36, 4 इंटू ये 40 के मल्टीपल में ही है, आई रेस टू पावर 4 इंटू 10 प्लस आई रेस टू पावर 48 इंटू आई स्क्वायर लिखा प्लस आई रेस टू पावर 4 इंटू 15। देखो इसको सिंपली 4 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट करना। तो देखो आगे क्या होगा,
ये आई रेस टू पावर 28 को आई फोर्थ का पावर 7 इंटू आई स्क्वेयर की वैल्यू -1, ये 1 आई फोर्थ 1 है रेस टू पावर 10 डायरेक्टली, ये 48 आई 4 का पावर 12 इंटू -1 प्लस ये 1 का पावर 15 है, तो ये -1 प्लस 1, ये -1 प्लस 1, देखो पहले टर्म 1 इंटू -1 ये 1, ये -1 और +1, ये होगा -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसका आंसर आता है 0। फाइनली स्टूडेंट इसका आंसर आता है 0। तो अगले लेक्चर में इसके अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहां पे ये लेक्चर नंबर 4 हम स्टॉप करते हैं। 5th वाले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।